क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स का यूज करके ये जो आपको पार्ट्स दे रखे हैं इनको आपको रुपीज बनाना है। फर्स्ट पार्ट देखिए 7 पैसे, यानी 7 पैसे को अगर 7 पैसे लिखे हुए हैं तो आप इसे रुपीज में कैसे लिखेंगे ये आपको क्वेश्चन के अंदर बताना है। अब देखिए रुपीज के अंदर और पैसे के अंदर क्या रिलेशन होता है। 100 पैसे मिलके 1 रुपीज बनता है, तो 100 पैसे में 1 रुपए बनते हैं, यानी जो 1 पैसा होता है ना 1 पैसा, ये 1 पैसा होता है रुपी 1 का भी 100th पार्ट, क्योंकि 100 होते हैं 1 रुपए के अंदर। तो पैसे से अगर हमें रुपए बनाने हैं तो फिर 100 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इतनी सिंपल सी बात होती है जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनाते हैं। अब पैसा तो छोटा होता है और रुपीज होते हैं बड़े, तो जब छोटे से बड़ा बनाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, और डिवाइड उतने से ही करते हैं जितना इनके बीच में रिलेशन होता है। यहाँ रिलेशन ये है कि 100 पैसे मिलके 1 रुपए बने हैं, तो जहां जहां भी आपके पैसे लिखे हुए हैं वहां वहां 100 से डिवाइड करके उसको रुपीज बनाया जा सकता है। यही हम इन सम्स के अंदर करेंगे। चलिए पहला पार्ट है 7 पैसे, तो इस 7 को मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये रुपीज बन जाएगा। अब 100 से मैंने इसे डिवाइड किया है तो इसमें डेसिमल भी लगेगा। डेसिमल लगाने का सिंपल सा तरीका यही होता है, जितना डिनोमिनेटर के अंदर नीचे जीरोज होते हैं 1 के साथ में, ऊपर उतने नंबर छोड़ के डेसिमल लग जाता है। तो यहां पे रुपीज 7 और नीचे 2 जीरो है ना, तो 1 नंबर और 2 नंबर और डेसिमल से इधर हम खाली नहीं छोड़ते हैं, ऐसे जीरो लगा लेते हैं। तो 2 नंबर छोड़ के मैंने डेसिमल लगा लिया, क्योंकि 1 नंबर की कमी पड़ रही थी तो वो मैंने अपने पास से लगाया है। तो ये इतने रुपीज बन गए हैं। सेकंड पार्ट देखिए 7 रुपीज 7 पैसे। अब रुपीज तो रुपीज बने हुए ऑलरेडी, तो इसमें तो मुझे कुछ करना नहीं है। हाँ, जहां पे पैसे हैं उन्हें 100 से डिवाइड करके रुपीज बनाना है। तो मैं सारे को ब्रैकेट में ले लेता हूं। ये 7 है और प्लस ये 7 रुपीज है, ये 7 पैसे है, तो इस पैसे को मैं रुपीज बनाने के लिए 100 से डिवाइड करूंगा। ब्रैकेट में मैंने ले लिया और बाहर में रुपीज लगा लूंगा, यानी जो भी अब ब्रैकेट के अंदर बनेगा वो मेरा रुपीज बन जाएगा। अब इसे मैं सॉल्व करता हूं, तो 7 तो एज इट इज रहेगा, प्लस का प्लस, और इस 7/100 को जब मैं लिखूंगा तो 7 और यहां पे ऐसे पॉइंट लगेगा, यानी 2 जीरो है ना, तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाऊंगा। 1 की कमी पड़ रही है, वहां मैं अपने पास से 0 लगा लूंगा। अब इन्हें मुझे ऐड करना है, तो ऐड करने में आप ध्यान रखना कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होता है। तो 7 है ये, जब कहीं डेसिमल नहीं है, 7 में डेसिमल नहीं दिख रहा ना आपको, तो यहां वंस के बाद डेसिमल होता है। तो 7.0 लिख लिया मैंने, 7 को 7.0 लिख सकते हैं। यहां मुझे 0.07 ऐड करना है, तो पॉइंट के नीचे ही हमेशा पॉइंट होता है। अब पॉइंट से इधर तो 0 है, और पॉइंट से इधर जो पहला नंबर है वो यहाँ पे 0 है, और जो दूसरा नंबर है वो यहाँ पे 7 है। तो इस तरह लिखने का आप बड़ा ध्यान रखना। अब इन्हें ऐड कर देते हैं, यहाँ 7 का 7, 0 का 0, डेसिमल का डेसिमल और 7 का 7, तो 7.07 ये बन गए रुपीज। 7.07 रुपीज हो गया। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरह का है। 77 रुपीज हैं और 77 पैसे हैं, तो मैं ब्रैकेट में ले लूंगा, रुपीज में बाहर लिख लेता हूं, और ये 77 में एज इट इज रखूंगा क्योंकि ऑलरेडी रुपीज बने हुए हैं। इनमें मुझे प्लस करना है 77 पैसे को, और इस पैसे को रुपए बनाने के लिए 100 से मैं डिवाइड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, तो रुपीज हो गया, 77 एज इट इज हो गया, प्लस का प्लस हो गया, और नीचे 2 जीरो हैं, तो 77 में पीछे से 2 नंबर छोड़ के यहां डेसिमल लगा लूंगा। बस अब इन्हें मैं ऐड कर दूंगा। अब ऐड पे आप ध्यान देना, यहां पे 77 है, पॉइंट नहीं है, लास्ट में पॉइंट होता है। अब इस पॉइंट के हिसाब से मुझे ये जोड़ना है, तो पॉइंट के नीचे तो पॉइंट आएगा, यहां 0 इस तरफ लिखा जाएगा, और पॉइंट के बाद 7 और 7 वो इस तरफ लिखे जाएंगे। तो 7 का 7, 7 का 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 7 और 0 7, और 7 और 7, तो 77 रुपीज 77.77, ये इसका आंसर हो गया। चलिए 50 पैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है।
तो डायरेक्ट पैसे में दे रखा है ना, तो पैसे को रुपीस बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे और आगे ये लिख देंगे रुपीस। अब यहां नीचे 2 जीरो हैं, तो 50 के अंदर पीछे से गिनना शुरू करूंगा मैं, 1 2 और यहां पे पॉइंट लगा दूंगा, तो 0.50 ये रुपीस बन गए। अब इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रुपीस 0.5 या 0.50 दोनों एक ही बात है। हमेशा याद रखना कि पॉइंट के बाद नंबर की वैल्यू होती है और आगे अगर सारे जीरोज ही हैं तो आप 1 लगा लो, 2 लगा लो, 10 लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पे ये पॉइंट के बाद ये 2 नंबर ये दिखाते हैं क्योंकि हमारे पॉइंट के बाद पैसे होते हैं ना, और पॉइंट से इधर रुपीज होते हैं, तो ये हो गया रुपीज 0, यानी 0 रुपीज है और उसके बाद पॉइंट के ये 2 नंबर ये पैसे हो गए हैं। 5th पार्ट देखिए, 235 पैसे हैं, तो इसे रुपीस बनाने के लिए 235 को मैं डिवाइड कर दूंगा 100 से, तो ये हो जाएगा रुपीस 235 और नीचे 2 जीरो हैं तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाऊंगा, 1 2 और ये पॉइंट, यानी 235 पैसे। अब खुद ही सोचिए 235 पैसे के अंदर 200 के तो बन गए हैं 2 रुपीस और जो पीछे के 35 रह गए हैं वो हो गए हैं पैसे, ये 35 पैसे हो गए। तो जब ये डेसिमल में लिखा होता है तो इससे ऐसे समझ में आ जाता है कि पॉइंट से इधर इधर के तो पूरे रुपीस हैं और पॉइंट से इधर जो है वो पैसे हैं। अगर कहीं पे इस तरह से लिखा हो 2.3 रुपीज तो इसे आप ये मत समझना कि ये 2 रुपीज है और 3 पैसे, नहीं, ये गलती मत कर देना, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 जगह जो होती है ना वो 2 जगह पैसे की बोली जाती हैं। तो यहां अगर सिर्फ एक नंबर भी है ना तो यहां 0 लगा के इसको पढ़ा जाएगा और ये समझा जाएगा रुपीस 2 और 30 पैसे।